हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन्स करियर प्राइवेट लिमिटेड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपका एसएससी का एग्जाम होने वाला है और हम लोग हिंदी के कंटिन्यू क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग हिंदी का एक टॉपिक है जिसमें आपका रिक्त स्थान से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कम से कम आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिले, उसी से संबंधित आज हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगर आपने हिंदी अब तक जितनी पढ़ ली है, कंटिन्यू क्वेश्चंस को कर रहे हैं, उसके आधार पर आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे देखें तो रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पे आपका खाली स्थान से गहने बनते हैं, किससे गहने बनते हैं ये क्वेश्चन पूछा। तो ऑप्शन में देखिए क्या है, टीन, सोना, सोने से या फिर लोहे से। तो आपके जो गहने बनते हैं वो किससे बनते हैं, तो फिलहाल यहाँ लोहे से तो नहीं बनते, हमारा ऑप्शन देखें तो ठीक है। टीन क्या है, इससे भी हमारे गहने नहीं बनते। सोना यहाँ पे जो दिया हुआ है वो किस सोने की बात कर रहे हैं हम लोग, तो अगर यहाँ पे बोला जाए तो शब्द में गहने बनते हैं बोला गया है, तो सोना यहाँ पे ठीक नहीं, तो इसके लिए क्या शब्द का प्रयोग होगा, तो सोने से। ठीक है, सोने से गहने बनते हैं। क्यों गहने लिए गया हम लोग ने सोने से, तो क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका ये बहुवचन में गहने लिखा है, गहना नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो यहाँ देखिए क्या क्वेश्चन है, तीनों खाली स्थान के स्वामी हैं इसलिए त्रिलोकी नाथ कहलाते हैं। ठीक है, तीनों खाली स्थान के स्वामी हैं इसलिए क्या कहलाते हैं, तो त्रिलोकी नाथ कहलाते हैं। ऑप्शन देखिए तो भुवनों के, धरती, आकाशों या फिर भवनों के। तो तीनों लोगों के स्वामी अर्थात हम उसको क्या बोलते हैं, त्रिलोकी नाथ, यही पढ़ते आए हैं। तो तीनों लोगों के स्वामी, इनमें से हमारा लोक तो दिया नहीं है, संसार दिया नहीं है, तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, तो भुवनों होता है। और इसका अर्थ ही क्या होता है आपका, लोक या फिर संसार। ठीक है, इसका अर्थ होता है लोक या फिर संसार। तो तीनों भुवनों के स्वामी हैं इसीलिए त्रिलोकी नाथ कहलाते हैं, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को पुस्तक खाली स्थान की, क्या की है, तो देखते हैं ऑप्शन ए में कि हस्तगत, प्रदान, भेंट या फिर दान। तो क्या होगा, शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को पुस्तक क्या की, तो भेंट की। क्योंकि देखिए हस्तगत उनको दिया ऐसा हाथों पे, या प्रदान करना या फिर दान देना ऐसा नहीं, तो उनको क्या की, तो शिक्षक दिवस पर पुस्तक भेंट दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा, शिशु खाली स्थान और अबोध होता है। शिशु जो है वो क्या होता है उस चीज़ के बारे में बोला। तो अबोध मतलब तो आपको समझ में आता है जो नहीं जानता है, एकदम मासूम सा है उसके लिए। ठीक है, इसमें आंसर क्या होगा, तो अल्पज्ञ, बहुज्ञ, अज्ञ या फिर भिज्ञ। तो देखिए शिशु कैसा होता है, तो क्या वो कुछ कुछ जानता है, एकदम अल्पज्ञ होता है मतलब कुछ जानने वाला, बहुज्ञ मतलब बहुत सारी चीज़ें जानने वाला, अज्ञ मतलब जिसका ज्ञान शून्य हो, जिसको नॉलेज नहीं है, और भिज्ञ मतलब क्या होता है, जिसे किसी विषय विशेष का विशेष रूप से ज्ञान हो, किसी भी सब्जेक्ट का उसको विशेष रूप से ज्ञान हो, वो भिज्ञ में आता है। तो अब यहाँ पे देखें कि शिशु कैसा है, तो शिशु जो होता है वो अज्ञ होता है, मतलब उसी चीज़ का उसका जो ज्ञान है वो शून्य होता है, मतलब 0 लेवल का होता है। तो शिशु अज्ञ और अबोध होता है, छोटा बच्चा चीज़ों को नहीं जानता है, मासूम होता है, और क्या होता है वो, तो उसका ज्ञान जो है वो 0 लेवल का होता है, शून्य होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वह वृक्ष की खाली स्थान डाली काट रहा था, वह वृक्ष की खाली स्थान सामान्य, सखी, सूखी या फिर सुखी। तो देखिए यहाँ पे शब्द आपको सबको समझ में आ चुका होगा कि वृक्ष की कौन सी डाली, तो सूखी डाली काट रहा है। अब इन दोनों में है सूखी होता है या सूखी, तो देखिए सूखी, ऊ की मात्रा ये आपकी बड़ी होती है, सूखी। कौन सी डाली काट रहा है, तो सूखी डाली जो आपकी सूखी है। सुखी क्या होता है, तो किसी भी चीज़ के लिए आप खुश हैं, प्रसन्न हैं वो। तो कौन सी वृक्ष काट रहा था, वृक्ष की डाली तो सूखी। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ये वर्तनी का भी काम करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट क्या है, रोगी ने चिकित्सक से खाली स्थान लिया, क्या लिया, चिकित्सक से लेगा तो मंत्रणा करेगा क्या, ठीक है, अनुदान, आज्ञा या फिर परामर्श। तो आप बताइए आप डॉक्टर से क्या लेते हो, नॉर्मल सिंपल सी भाषा में बोला जाए वही चीज़ बोला गया कि रोगी ने चिकित्सक से क्या लिया, तो क्या लेता है, तो परामर्श। ठीक है, सलाह लेते हैं। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट क्या है, जैसे ही अध्यापक महोदय आए कक्षा खाली स्थान हो गई।
जैसे ही अध्यापक आए कक्षा क्या हो जाएगी, तो देखते हैं भक्त, जंगली, शांत या फिर पागल। तो जैसे ही टीचर आता है तो क्या हो जाते हैं बच्चे लोग, तो क्या हो जाएगी कक्षा, तो शांत हो जाएगी। तो इस चीज को तो ये आपको पढ़ते ही आंसर बन जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, तो क्वेश्चन क्या बोलता है, हैजा एक खाली स्थान रोग है। यहाँ पे भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाला ही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हैजा क्या है, एक तो देखिए अभिक्रामक, आक्रामक, संक्रामक या फिर अतिक्रामक। तो हैजा क्या है, एक प्रकार का आपका ऑप्शन नंबर सी, संक्रामक रोग है एक प्रकार का, ये ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्या है, तो भगवत कृपा से मूक भी खाली स्थान हो सकता है। मूक मतलब जो बोल नहीं सकता है। तो आंसर देखिए, तो बधिर, वाचाल, अभिज्ञ या फिर भिज्ञ। तो जो मूक होगा, अगर भगवान की कृपा हो तो वो क्या कर सकता है, तो बोल सकता है, वाचाल हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सफलता पाने के लिए कठोर खाली स्थान करना पड़ता है। तो अगर आप एक सिंपल सी भाषा सुने होंगे, कोई भी बात करता है तो वो यही चीज बोला जाता है कि सफलता पाने के लिए आपको जो करना है वो कठोर परिश्रम करना होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, श्रम, आवागमन, अनुशासन या फिर अध्ययन। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा, तो देखिए सफलता पाने के लिए कठोर अध्ययन करना होता है या परिश्रम करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा होना क्या चाहिए, तो कठोर क्या करता है, तो श्रम करता है, या फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे कि कठोर परिश्रम करता है। परिश्रम में आपकी सभी चीजें आ जाती हैं, चाहे हम बोले अध्ययन की बात करें या अनुशासन की बात करें, वो परिश्रम में ही आता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो श्रम या फिर परिश्रम, कठोर परिश्रम करना होता है आपको सफलता पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विकास खाली स्थान कमाने वाला सदस्य है। ठीक है, विकास क्या है, तो खाली स्थान कमाने वाला, कहाँ, घर, विदेश या फिर एकमात्र। तो विकास, अब आप देखिए इन चारों में से क्या हो सकता है आंसर, तो विकास एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, विकास एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीनाक्षी को अपने किए की खाली स्थान मिलेगी। तो देखिए क्या मिलेगी, कुल्हाड़ी, सजा, गुड़िया या फिर पुरस्कार। तो आप एक कहावत सुनते हैं कि किसी को क्या है, अपने किए की क्या मिलती है, तो सजा मिलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, मीनाक्षी को क्या है, तो उसके किए की सजा मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने विश्व शांति के लिए प्रेम और खाली स्थान का मार्ग बताया। तो गांधी जी ने क्या बताया था कि विश्व शांति के लिए किस चीज का मार्ग बताया, तो इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखें, दया का, सहयोग का, अहिंसा का या फिर त्याग का। तो गांधी जी का तो वैसे ही आपका काफी क्या चीज है कि गांधी जी ने क्या है, तो अहिंसा का मार्ग बताया था। तो आंसर क्या होगा हमारा कि गांधी जी ने विश्व शांति के लिए प्रेम और अहिंसा का मार्ग बताया था। जब आपका असहयोग आंदोलन था उस समय आपने ये चीज भी सुना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा का वास्तविक खाली स्थान मानव को पूर्णता प्रदान करना है। मतलब शिक्षा का क्या ऐसा चीज है जो मानव को क्या है, पूर्णता प्रदान करना है, मतलब पूर्ण रूप से उसको पूर्णता प्रदान करना हो। तो देखिए शिक्षक का वास्तविक चिन्ह, लक्षण, उद्देश्य या फिर सेवा। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है मानव को पूर्णता प्रदान करना। शिक्षा आपकी बहुमुखी होती है, शिक्षा का जो स्वरूप होता है या उद्देश्य होता है वो मानव को पूर्णता प्रदान करना है, ना कि सिर्फ उसकी नौकरी का या फिर बाकी चीज़ों का। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है या वास्तविक उद्देश्य क्या होता है, तो उसका कि मनुष्य को पूर्णता प्रदान की जाए, पूर्ण रूप से जीवन में सभी समस्याओं का सॉल्यूशन वो कर सके, उसका हल निकाल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरी खाली स्थान बीमार है, स्त्री, पत्नी, महिला या सौभाग्यवती। तो मेरी खाली स्थान, स्त्री बीमार है, ठीक है, मेरी पत्नी बीमार है, मेरी महिला बीमार है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो मेरी पत्नी बीमार है। ठीक है, मेरी पत्नी बीमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आशा का खाली स्थान जीवन के अंधकार को दूर करता है। ठीक है, आशा, अब यहाँ पे एक सेंटेंस समझ में आती है कि आशा लिखा है, तो यहाँ भाई अपना नाम का नहीं समझे क्या लिखा है, तो आशा का खाली स्थान जीवन के अंधकार को दूर करता है। तो देखिए दीपक, प्रयास, विस्तार और संयोग। तो क्या होगा, आशा का एक दीपक जो जीवन के अंधकार को दूर करता है। तो इस प्रकार से आपको सेंटेंस को पढ़ना है और आपने जितना हिंदी पढ़ा है उस हिसाब से आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी टॉपिक पर और वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।